बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। यहाँ तक आप आए हैं तो सीधी सी बात है, यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अंग्रेजी आपको समझ में आती है लेकिन दिमाग में रह जाती है, जुबान पे नहीं आती बोलते समय। तो ये आज आपका ये डाउट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट लर्निंग टेक्स टाइम, सो प्लीज बी पेशेंट। आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। इस सेशन में हम बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करेंगे जो कि आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड यू कैन मेक योर कम्युनिकेशन मोर इंप्रेसिव। साथ ही साथ हर सेंटेंस अपने आप में एक फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है। इनके बेसिस पे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना पाएंगे। मैं आपको ड्यूरिंग द सेशन बताता चलूंगा कि ट्रांसलेशन जब हम करते हैं तो क्यों हम अटक जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश सीखना कितना इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश सीखना कितना इंपॉर्टेंट है। बोलने का तरीका बिल्कुल बेसिक सेंटेंसेस होते हैं। टुडे आई एम गोना टेल यू, टुडे आई एम गोना टेल यू। अब यहाँ पर हमने गोइंग टू का, गोना का इस्तेमाल कर लिया है। विल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। टुडे आई विल टेल यू, आई विल टेल यू। लेकिन गोना जब मैंने इस्तेमाल कर लिया तो सीधा सा मतलब यही है कि मैं ऑलरेडी डिसीजन ले चुका हूं और मैं इंस्टेंटली नियर फ्यूचर में तुरंत अभी करने वाला हूं। टुडे आई एम गोना टेल यू, आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड दिस। और मैं क्या बताने वाला हूं? टुडे आई एम गोना टेल यू हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू लर्न इंग्लिश। टुडे आई एम गोना टेल यू हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू लर्न इंग्लिश। प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि समझ आ गया। कम से कम 2-3 बार रिपीट करो, इस हद तक रिपीट करो कि बिल्कुल नेचुरली इसको फ्लुएंटली ना बोल दें आप इस सेंटेंस को, और हर शब्द का प्लेसमेंट आपको पता हो, कौन सा शब्द कहाँ बोल रहे हैं। प्लेसमेंट समझ में आना चाहिए। इसके आधार पे फिर आपको एक सेंटेंस बनाना है। टुडे आई एम गोना टेल यू हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू लर्न इंग्लिश। इसके आधार पर एक सेंटेंस आपको बनाना है कि मुझे पता है पैसे कमाना कितना जरूरी है। मुझे पता है पैसे कमाना कितना जरूरी है। इस सेंटेंस को इसी के आधार पर बोला जाएगा, सिर्फ 2-3 शब्द बदलेंगे। मुझे पता है पैसे कमाना कितना जरूरी है। यू हैव टू राइट दिस सेंटेंस इन द कमेंट सेक्शन इन इंग्लिश। ठीक होगा देन आई विल गिव यू ए लाइक, गलत होगा तो हम उसको करेक्ट कर देंगे एंड यू विल गेट टू नो वेयर यू मेक द मिस्टेक। ऑलराइट, सो मुझे पता है पैसे कमाना कितना जरूरी है। राइट दिस सेंटेंस, टेक अ पॉज, लिखिए। नाउ सबसे पहली बात, इंग्लिश पढ़े लिखे लोगों की, पढ़े लिखे होने का सबूत है। सबसे पहली बात, इंग्लिश पढ़े लिखे होने का सबूत है। ये चीज अगर हमें इंग्लिश में कहनी है तो बिल्कुल बेसिक, वेरी फर्स्ट थिंग, या फिर थिंग लगाने की जरूरत भी नहीं है, वेरी फर्स्ट भी कह सकते हैं। सबसे पहले, इंग्लिश इज द सिंबल ऑफ लिटरेसी। इंग्लिश इज द सिंबल ऑफ लिटरेसी। ये पढ़े लिखे होने का सबूत है, सिंबल है। शब्दों पर गौर नहीं करना होता। होता क्या है कि कुछ हिंदी बोलते समय शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं हम, जिससे वो एक मैसेज कन्वे हो रहा है। हो सकता है इंग्लिश में उस मैसेज को कन्वे करने के लिए दूसरा शब्द इस्तेमाल होता हो। अगर हम टिपिकल शब्दों को फोकस करेंगे तो मीनिंग बदलेंगे और सेंटेंसेस नहीं बनेंगे। नाउ अगर आपको इंग्लिश बोलनी आती है तो लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं। बिल्कुल बेसिक से सेंटेंसेस हैं, 2 सेंटेंस हैं या 3 भी हो सकते हैं इसमें। अगर आपको इंग्लिश बोलनी आती है तो लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? बिल्कुल ईजी है, इफ यू कैन स्पीक इंग्लिश। अब देखिए, बोलनी आती है, पाउज लेके ये समझना है कि कहना क्या चाहता हूं मैं। इफ यू आर एबल टू समथिंग, कुछ कर सकते हैं, समर्थ हैं आप कुछ करने में। इफ यू कैन स्पीक इंग्लिश देन पीपल गिव यू रिस्पेक्ट। बिल्कुल बेसिक, 2-3 बार रिपीट करो। इफ यू कैन स्पीक इंग्लिश देन पीपल गिव यू रिस्पेक्ट। जब अगर इंग्लिश बोलनी आती है तो रिस्पेक्ट मिलेगी। इफ यू कैन स्पीक इंग्लिश देन पीपल गिव यू रिस्पेक्ट। नाउ आपने नोटिस किया होगा सभी अमीर लोग इंग्लिश में बात करते हैं। अगर आपको ये किसी को दोस्त को कहना है कैजुअली कि तुमने जरूर यार नोट करा होगा, सब लोग अमीर लोग इंग्लिश में बात करते हैं। आपने नोटिस किया होगा सभी अमीर लोग इंग्लिश में बात करते हैं। यू माइट हैव नोटिस्ड। अब देखिए, इसमें 2-3 शब्द इस्तेमाल हो सकते हैं। नोटिस किया होगा, माइट का हमने यहाँ इस्तेमाल कर लिया है कि मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूँ, शायद तुमने नोटिस कर लिया हो कभी। यू माइट हैव नोटिस्ड। इसी की जगह पर अगर मैं कह दूं यू मे हैव नोटिस्ड, शायद तुमने नोटिस किया हो, मैं न्यूट्रल हो गया। यू मस्ट हैव नोटिस्ड, यानी कि जरूर तुमने नोट किया होगा इस चीज को। मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, 3 है, डिपेंड करेगा मैं कितना एम्फेसाइज करना चाहता हूं। इसमें शायद तुमने कभी नोटिस कर लिया हो, यू माइट हैव नोटिस्ड ऑल रिच पीपल स्पीक इन इंग्लिश। सभी लोग, अमीर लोग इंग्लिश में बात करते हैं। यू माइट हैव नोटिस्ड ऑल रिच पीपल स्पीक इंग्लिश। सब इंग्लिश बोलते हैं। ऑलराइट, तो रिपीट करना बहुत जरूरी है। इंग्लिश आपको ऑलरेडी आती है, आप सिर्फ प्रोनाउंसिएशन की आदत डालिए। रिपीट ऑल द सेंटेंसेस और स्ट्रक्चर को ध्यान देते जाइए कि कहां से शुरू कर रहे हैं, कहां खत्म कर रहे हैं। यू माइट हैव नोटिस्ड ऑल रिच पीपल स्पीक इन इंग्लिश। नाउ तो क्या हम नहीं कह सकते कि इंग्लिश अमीरों की भाषा है? ऑल रिच पीपल स्पीक इंग्लिश, तो क्या हम नहीं कह सकते कि इंग्लिश अमीरों की भाषा है? कांट वी से, क्या हम नहीं कह सकते? कांट वी से। अगला बिल्कुल बेसिक है, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ रिच पीपल। कांट वी से इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ रिच पीपल?
क्या हम नहीं कह सकते इंग्लिश अमीरों की भाषा है? नाउ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ाना हम एक सेशन अपलोड करते हैं। ये शायद 43rd या 44th वीडियो होगा। डे 1 से आप देखिएगा, और 10-12 वीडियोस जब आप देखेंगे तो एक ट्रांसलेशन करने की आदत छूट जाएगी, लॉजिक समझने की आदत, जिसको कहते हैं ना इंग्लिश में सोचने की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। माइंड उस तरीके से ट्रेन हो जाएगा कि मुझे शब्दों पे फोकस नहीं करना है, मुझे इंग्लिश में पहले समझना है कि कहना क्या चाह रहा हूँ और फिर बोलना है। तो ये प्रैक्टिस की आपको आदत डालनी है। छोटा सा बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी लाइव क्लासेस भी आप अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। ड्यूरिंग द सेशन मैं नंबर शायद लिख दूंगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, एप्लीकेशन का लिंक आपको आ जाएगा। लाइव क्लासेस में जब आप आएंगे तो आप सिचुएशन के साथ जब सेंटेंसेस को सुनेंगे, वर्ड्स को सुनेंगे कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा सेंटेंस अप्रोप्रिएट साउंड करता है, दूसरे स्टूडेंट्स के डाउट्स को जब आप सुनेंगे तो 10-15 दिन के अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार, मैं अभी तक सही सोच रहा था। यानी मैं पॉइंट, तो लाइव सेशन की बात ही कुछ और है। व्हाट्सएप कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। हाँ, इंग्लिश पढ़े लिखे लोगों की भाषा है, बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस। इंग्लिश पढ़े लिखे लोगों की भाषा है। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ एजुकेटेड पीपल। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ एजुकेटेड पीपल। नाउ क्या आपने नोटिस नहीं किया है, अभी सेंटेंस के अंदर हम थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट यूज कर रहे हैं, नहीं किया है। क्या आपने नोटिस नहीं किया है? बिल्कुल बेसिक है, हैवंट यू नोटिस्ड। अगर मैं इसकी जगह ये पूछता क्या आपने नोटिस किया है, तो हैव यू नोटिस्ड। क्या आपने नोटिस नहीं किया है, तो हैवंट यू नोटिस्ड। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, जब कोई अमीर हो जाता है तो वो इंग्लिश बोलने लगता है। हैवंट यू नोटिस्ड? जब कोई अमीर हो जाता है तो वो इंग्लिश बोलने लगता है। When somebody gets rich, जब कोई अमीर हो जाता है, when somebody gets rich, then they start speaking English। देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है, थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा। जब कोई अमीर हो जाता है, वी टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन इन दिस सेंटेंस, और दूसरे में भी सिंगल ही रहा। लेकिन अगर मैं इसी चीज को ट्रांसलेट करने की कोशिश करता तो एक थोड़ा सा दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होता, ही बोलूं, शी बोलूं, क्या बोलूं। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस चीज को तुरंत हमें थोड़ा सा आदत डालनी पड़ेगी कि इंग्लिश में इस चीज को कैसे बोलना है। अगर हम शब्दों पे इसके हिसाब से इंग्लिश बोलेंगे तो अटकेंगे हमेशा। 70% केसेस ऐसे होते हैं जहां पर हम हिंदी को ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। When somebody gets rich, then they start speaking English। बात हो गई पूरी की पूरी, स्ट्रक्चर ठीक है, मैसेज कन्वे हो गया। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, और हाँ इंग्लिश सीखना बहुत मुश्किल नहीं है। और हाँ इंग्लिश सीखना बहुत मुश्किल नहीं है। एंड यस, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू लर्न इंग्लिश। या फिर इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, लर्निंग इंग्लिश इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। दोनों स्ट्रक्चर सही हैं। यस, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू लर्न इंग्लिश। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, आपको केवल 300 सेंटेंस याद करने पड़ेंगे, ये सच है। आपको केवल 300 स्ट्रक्चर याद करने पड़ेंगे, 300 से ज़्यादा नहीं है। 300 भी बहुत बता रहा हूँ मैं, 200-250 स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो गए, देन यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, बिकॉज यू वुड हैव अंडरस्टूड द लॉजिक ऑफ इंग्लिश एक्चुअली, कि कौन सी सिचुएशन में कैसे स्ट्रक्चर करना है सेंटेंस को। हाँ, आपको केवल 300 सेंटेंसेस याद करने पड़ेंगे। You will have to memorize only 3 sentences, 300 sentences. You will have to memorize only 300 sentences. वो 300 सेंटेंसेस कहाँ मिलेंगे? जब आप मेरे चैनल पे जाएंगे, डे 1 से स्टार्ट करिए देखना, 40 वीडियो तक भी नहीं आना पड़ेगा। 25-30 वीडियोस में वो सारे स्ट्रक्चर्स हमने यूज कर लिए हैं। अगर आप उनके साथ यूज टू हो जाते हैं तो समझ लीजिए होगी पूरी इंग्लिश। और सच बता रहा हूँ, ग्रामर सीखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और सच बता रहा हूं, ग्रामर सीखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? इस सेशन को देखिए, यहां तक आप आए हैं तो थोड़े पेशेंस और रख लीजिए, 2-4 मिनट और। उसके बाद फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा या नहीं रहा। कुछ इंप्रूवमेंट, कोई सजेशन हमारे लिए हो तो जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अभी के लिए तो हम वीडियोस बनाते हैं। आपको समझ नहीं आएगा तो व्हाट्स द यूज ऑफ दिस? ऑलराइट, देख करके फीडबैक देना है आपको। हाँ, और सच बता रहा हूँ, ग्रामर सीखने की कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसी चीज को कहना है। एंड आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ। अब ये सेंटेंस है, सच बता रहा हूं, आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ। इसी की जगह मैं 2 शब्द बोल सकता हूं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ट्रांसलेशन के पीछे नहीं भागना है, ऑनेस्टली स्पीकिंग से भी मेरा काम चल गया। ऑनेस्टली स्पीकिंग देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड टू लर्न ग्रामर। दूसरा तरीका, ऑनेस्टली स्पीकिंग देयर इज नो नीड टू लर्न ग्रामर एट ऑल। बिल्कुल भी ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्योंकि जितनी ग्रामर चाहिए उतनी आपको पहले ही आती है। क्योंकि जितनी ग्रामर चाहिए उतनी आपको पहले ही आती है, जितना उतना, ये थोड़ी चीजें हैं जो याद करनी पड़ जाती हैं। बिकॉज एज मच एज ग्रामर इज नीडेड, जितनी ग्रामर की जरूरत है, एज मच एज ग्रामर इज नीडेड, यू ऑलरेडी नो इट। एज मच एज ग्रामर इज नीडेड,
यू ऑलरेडी नो इट, आपको वो पहले से आती है। एज मच एज ग्रामर इज नीडेड, यू ऑलरेडी नो इट, इसको रिपीट करिए 2-3 बार ताकि इसके आधार पर आप दूसरे सेंटेंसेस बनाने लगें। नाउ मेरे लाइव सेशन में आना, मैं आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। इस चीज़ को हमने हिंदी में ऐसे लिख दिया है क्योंकि ये हिंदी में थोड़ा पोलाइट साउंड करता है, लेकिन अगर मैं लिटरली ट्रांसलेट कर दूंगा ये इंग्लिश में रूड हो जाएगा। इसको इंग्लिश में अगर हम कहेंगे तो ऐसे कह सकते हैं, कम टू माई लाइव सेशन, आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। कम टू माई लाइव सेशन, आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। दोनों में समझने की बात यह है, फीलिंग सेम रही बट द वर्ड्स आर डिफरेंट। ये देखिए कंफ्यूजन की जगह डाउट कर दिया है, कर दूंगा की जगह मैंने आई ट्राई का यूज कर लिया है। तो लहजा फीलिंग समझनी है, शब्दों के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है। ना रोजाना हम लगभग एक सेशन अपलोड करते हैं, फीडबैक जरूर दीजिए कि ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा या नहीं रहा। दूसरी चीज ये है, सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिएगा। कल मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।